हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद चरण सिंह में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, आज हमने आपके बीच में बंदरगाह लिए हैं, मतलब भारत के जो मेजर बंदरगाह हैं वो लिए हैं। भारत के अंदर 13 मेजर बंदरगाह हैं, 13 मेजर बंदरगाह हैं भारत के अंदर, और वो हमने मैप के अनुसार आज आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा भारत सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पर है। तो अगर कोई बड़ा देश होता है तो उसके व्यापार करने के लिए या तो पानी के रास्ता के द्वारा बड़ा व्यापार किया जा सकता है, या रेल के द्वारा, या फिर एरोप्लेन के द्वारा। तो इसी के मद्देनजर हमारे भारत के अंदर 13 मेजर पोर्ट हैं, मतलब 13 मेजर बंदरगाह हैं भारत के अंदर, जिनसे भारत का जितना भी व्यापार होता है, मतलब जो जल के द्वारा व्यापार होता है, वो सारा 13 मेजर बंदरगाहों के द्वारा होता है। अब इन 13 जो मेजर बंदरगाह हैं इनके बारे में हम समझेंगे और इनकी लोकेशन देखेंगे कि भारत में कौन सी जगह कौन सा बंदरगाह है। और दोस्तों, अगर आप शुरू करते हैं तो इसी के अनुसार, तो सबसे पहले हम देख लें बंदरगाह कौन सा बंदरगाह कहां पर है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि किस बंदरगाह की क्या खासियत है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है इससे, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। पहला है, हम देखते हैं इधर की साइड से, गुजरात की तरफ से। तो जो पहला है वो है गुजरात में कांडला बंदरगाह। जो कांडला पोर्ट है वो है गुजरात के अंदर। अब इसका नाम ही बदलकर जो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, अब इसका ही नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। और जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम ये पहले नहीं था, लेकिन भारत के बाद जब भारत का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान अलग हो गया था, उसके बाद कांडला पोर्ट की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बंदरगाह थे, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो बंदरगाह आते थे यहाँ पर, वो सारे पाकिस्तान में चले गए। लेकिन हमारा गुजरात का जो बंदरगाह था, वो गुजरात का जो व्यापार था वो थोड़ा ठप्सा पड़ गया। इसकी वजह से यहाँ पर कांडला पोर्ट की शुरुआत की गई। अब इसी के नीचे आता है मुंबई बंदरगाह। जो मुंबई बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसी के नीचे आता है नेहरू बंदरगाह। जब मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा लोड पड़ने लगा, मतलब अगर कोई एक चीज है और अगर एक चीज है उस पर एक चीज की ज्यादा डिमांड होती है ना, अगर उसकी कंपटीशन के लिए और दुकानें खुल जाएं तो थोड़ा जो कंपटीशन डाउन हो जाता है, नहीं कंपटीशन और बढ़ जाता है। उसी अनुसार इसमें देखा गया था कि जो मुंबई बंदरगाह था उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था, मतलब पूरा एरिया जो अरब सागर का था वो पूरा मुंबई बंदरगाह कवर कर रहा था। लेकिन इसका लोड देखते हुए जो नेहरू बंदरगाह है इसका निर्माण किया गया, और ये कृत्रिम रूप से मतलब बनाया हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसको लिख लो नीचे, कृत्रिम बंदरगाह। ये कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा भी है। प्राकृतिक पूछेगा तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, और कृत्रिम बंदरगाह पूछेगा सबसे बड़ा तो ये भारत का हो जाएगा सबसे बड़ा। इसको ध्यान रखना, इन दोनों में यही अंतर है, केवल ये बनाया गया है और ये प्राकृतिक रूप से पहले से था। अब आप लोग बोलेंगे सर प्राकृतिक रूप से मतलब, तो वहां कोई बंदरगाह बनाया जाता है तो उसके आसपास चट्टानों का झुंड सा लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर बंदरगाह है तो यहाँ पर चट्टानें बहुत ज्यादा बिछाई जाती हैं, क्योंकि जब भी समुद्र का पानी एरिया वगैरह आए तो इससे टकराए और ये जमीन को ना फाड़े, इस वजह से। तो यहाँ पर ऐसे ही पहले प्राकृतिक रूप से था, तो इसको ध्यान रखना। अब इसके नीचे देखते हैं, ये गोवा में पड़ जाता है मुर्मुगांव, ये पड़ जाता है गोवा के अंदर मुर्मुगांव बंदरगाह। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि गोवा के अंदर कौन सा बंदरगाह है, तो ये दे दिएगा ऑप्शन में मुर्मुगांव बंदरगाह। इसको ध्यान रखना। इसके बाद कर्नाटक के अंदर आ जाता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक के अंदर आ जाता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि न्यू मैंगलोर बेंगलुरु जगह है और न्यू मैंगलोर भी जगह है। मैंगलोर एक कर्नाटक का जिला भी है, तो इसको भी ध्यान रखना। केरल के अंदर आ जाता है कोचीन बंदरगाह। कौन सा? कोचीन बंदरगाह आ जाता है केरल के अंदर, ये केरल के अंदर आया था कोचीन बंदरगाह। और इधर देखेंगे तमिलनाडु में,
तो तमिलनाडु में आ जाए तूतीकोरिन बंदरगाह आ जाता है तमिलनाडु के अंदर। कौन सा बंदरगाह आ जाता है? तूतीकोरिन बंदरगाह आ जाता है तमिलनाडु के अंदर। सबसे ज्यादा बंदरगाह कहां पर है? तो ये तमिलनाडु के अंदर है, इसको ध्यान रखना। सबसे अधिक बंदरगाह कहां पर है? तो ये तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है, तो वो है चेन्नई बंदरगाह, इन्नूर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। 3 मेजर बंदरगाह ये हो गए, और छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य के अंदर है, तो वो राज्य हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ये इसको भी ध्यान रखना। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, इससे सबसे अधिक किसके साथ व्यापार होता है? तो नीचे हमारे एक देश है श्रीलंका, उसके साथ तूतीकोरिन से बहुत ज्यादा अधिक बंदरगाह से व्यापार होता है। अब उससे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और इससे ऊपर आएंगे उड़ीसा। उड़ीसा में पड़ता है पारादीप। एग्जाम में ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि पारादीप कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है उड़ीसा में। इसको ध्यान रखना, ये उड़ीसा के अंदर स्थित है पारादीप। क्योंकि एग्जाम में ये काफी बार अभी तक रिपीट मार चुका है, तो इसकी पूरी संभावना है कि और भी आगे जाके ये रिपीट करेगा। तो इस वजह से इसको ध्यान रखना, ये पड़ता है पारादीप उड़ीसा के अंदर। इसके ऊपर पड़ता है कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं 2 बंदरगाह, एक है हल्दिया बंदरगाह, एक बंदरगाह पड़ता है हल्दिया बंदरगाह, और दूसरा पड़ता है कोलकाता बंदरगाह। और जो कोलकाता बंदरगाह है ना, ये हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसको भी ध्यान रखना। तो ये हमने देख लिया बंदरगाहों की लोकेशन, मतलब कौन सा पोर्ट किस जगह पर स्थित है भारत के अंदर। और ये 13 मेजर पोर्ट है भारत के अंदर, जो आप सभी ने देख लिए। तो दोस्तों इसको आप सभी या तो नोट कर लो, अगर आपके पास एटलस हो तो उस पर देख लो कि कौन सा बंदरगाह कहां पर, और निशान बनाकर उसको लिख लो पेन से या पेंसिल से, जिससे कि आप सभी को ऐसा होगा कि आप फिर भविष्य में भूलोगे नहीं इससे। और या तो आप प्रैक्टिस किया करो मैप बनाने की, जैसे मैंने मैप बनाया ना, ऐसे ही आप इसी तरीके से मैप बनाने की प्रैक्टिस किया करो। अगर आप सभी को मैप नहीं बनाना आता हो तो हमारी आपको डिस्क्रिप्शन में मैप बनाने की एक वीडियो मिल जाएगी 1.5-2 मिनट की, उसको देख लेना। उससे आप बहुत अच्छी तरीके से मैप बनाना सीख जाओगे। तो दोस्तों आप देखते हैं हम आगे इसके बारे में डिटेल की क्या क्या है। तो मैंने बताया था कांडला बंदरगाह का नाम आप कर दिया है दीनदयाल उपाध्याय। एग्जाम में पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह का नाम अब क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है कांडला बंदरगाह का नाम। और आप ये भी पूछ लिया जाता है कि कोलकाता जो बंदरगाह है उसका नाम, नया नाम क्या है, तो उसका नाम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो कोलकाता बंदरगाह है ये यहाँ पर है, ये दिख रहा होगा आप सभी को कोलकाता बंदरगाह, इसका नाम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उसका नया नाम, सॉरी पुराना नाम क्या है, तो कोलकाता बंदरगाह, और नया नाम पूछा जाए कोलकाता बंदरगाह का तो हो जाएगा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, ठीक है ना, जरूर। अब देखते हैं इसके आगे। मुंबई बंदरगाह मैंने बता दिया, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। उसके बाद आता है नेहरू बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो ये है नेहरू बंदरगाह। इसको ध्यान रखना, ये दो थोड़ा आपके बीच में डाउट ला सकते हैं, इस वजह से इसको ध्यान रखना कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, क्या प्राकृतिक पूछा गया है या कृत्रिम पूछा गया है। कोई चीज जब डाउट में होती है ना, जब किसी चीज पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो वही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। जो नेहरू बंदरगाह है ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब बनाया हुआ बंदरगाह है, ये ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद देखते हैं विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है ना, ये वाला बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो हमने देखा दोस्तों, ये पूरा मैप देखा और हमने ये पूरा समझने की कोशिश की कि भारत के बंदरगाह कौन सा किस जगह पर है। तो दोस्तों ये हमने सारा देख लिया और आप सभी इसको नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज की डेट आप सभी को पता होगी, आज की डेट है 9 तारीख 3रा महीना और 2022। तो ये आज की डेट है दोस्तों, आप सभी नोट कर लो इस चीज को अच्छी तरीके से, क्योंकि एक नंबर 101% पूछा जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप सभी का या तो एक नंबर या फिर आधा नंबर, कैसा भी एक भी अगर क्वेश्चन गलत होता है कंपटीशन में तो आप उसी से बहुत ज्यादा पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप सभी अच्छे से क्लास लो
और क्लास समझने के बाद आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी क्लासों के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।